अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल्स एंड होप्स और मैं हूं इम्तियाज़ मलिक। आज की इस वीडियो में हम वंस अगेन डिस्कस करने जा रहे हैं यूट्यूब को, और टॉपिक आज का है कि कौन कौन से लोग या किस किस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यूट्यूब पर चैनल बना सकते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यूट्यूब चैनल बनाया जाए तो किस प्रोफेशन का बनाया जाए, मतलब यूट्यूब चैनल किस टॉपिक पे बनाया जाए। अगर आप भी यूट्यूब चैनल बनाकर उससे अर्निंग करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, या अपना आपके पास कोई स्किल सेट है, कोई आपके पास ऐसी एबिलिटी काबिलियत है जो आप आवाम को सिखाना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो दो काम हो सकते हैं कि वो चीज़, आपका मैसेज, आपकी वो ट्रेनिंग, आपकी वो स्किल जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, या जो मैसेज आप आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आप यूट्यूब पर अपना चैनल बना के वीडियो की फॉर्म में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और एक मखसूस टाइम जो कि यूट्यूब की तरफ से स्टैंडर्ड टाइम है, उसके बाद आपको यूट्यूब उसके ऊपर इनकम भी देता है, पैसे भी देता है। तो आमतौर पे लोग कंफ्यूज हैं कि किस टॉपिक पर यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया जाए। ठीक है, अब मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। किसी का ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी शोबे से है, कोई किसी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, तो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, उनके पास मुख्तलिफ किस्म का नॉलेज है। तो सबसे जो मेन पॉइंट है कि किस टॉपिक पर यूट्यूब चैनल बनाया जाए और वो चलेगा। तो मैं आपको जो सबसे पहली टिप दे रहा हूँ वो ये है कि सबसे बेहतर आप चैनल वो बनाएं या उस चैनल पर आप काम करें जो स्किल सेट आपके अंदर मौजूद है। कौन सा स्किल सेट जो इंटरनली आपको फील होता है कि जिसके ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी है, जिसके बारे में आपके पास नॉलेज अच्छा है, उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक पर या उससे रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू करें। अब कोई शख्स है वो कुकिंग अच्छी जानता है, तो वो कुकिंग के बारे में यूट्यूब चैनल बनाना चाहे तो वो बनाकर उसके ऊपर वो बेहतर परफॉर्म कर सकेगा, अच्छा नॉलेज लोगों तक शेयर कर सकेगा, लोग दिलचस्पी लेकर देखेंगे क्योंकि उसके पास कुकिंग के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है। ठीक है, अब एक शख्स टीचर है तो वो कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता है, तो उस सब्जेक्ट के बारे में उसके पास अच्छा नॉलेज है, वो उसके बारे में जब उस सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा तो लोगों को वो अट्रैक्ट कर लेगा, लोगों को वो अपनी तरफ तवज्जो उनकी अपनी वीडियोस की तरफ ले आएगा और लोग उसकी वीडियोस को देखना चाहेंगे। जितना ज़्यादा लोग वीडियोस देखेंगे उतना ज़्यादा उसका चैनल ग्रो करेगा, उतने ज़्यादा वो इनकम भी कमा सकता है, पैसे भी कमा सकता है। इसी तरह से कोई टेलर हो सकता है, कोई ड्राइवर हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई हेल्थ से रिलेटेड किसी चीज़ को डिस्कस कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ तकरीबन मैंने पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं। ये पॉइंट्स तो थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें मेन जो मोटे मोटे पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये 25 के करीब पॉइंट्स हैं जिन पर आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और आपका यूट्यूब चैनल बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। ये जो मेरे पास मेरे नॉलेज के मुताबिक मैंने सोचे हैं, हमने आपके लिए लिखे हैं। सबसे जो ज़्यादा चलता है, जिस चैनल के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जो चैनल आपका जल्दी ग्रो करता है, वो है करंट अफेयर्स। जो हालात हाजरा है, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा मुल्की हालात या दुनिया में जो इस वक्त जो ऐसी खबरें हैं जो ज़्यादा चल रही हैं, जिन खबरों की तरफ लोगों की दिलचस्पी है, जैसा कि आजकल पाकिस्तान में ज़्यादा बारिशें होने की वजह से सैलाब आया हुआ है, ईरान में सैलाबी सूरत हाल है, इंडिया में है, यूएई की कुछ रियासतों में सैलाबी सूरत हाल है, इसी तरह कुछ और ममालिक में मानसून की बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो आजकल चूँकि सैलाबी सिचुएशन है, सैलाब ज़्यादातर मुख्तलिफ इलाकों में आया हुआ है, तो लोग वो ख़बरें सुनना चाहते हैं। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर सैलाब से रिलेटेड ख़बरें उसके ऊपर वीडियोस बनाकर शेयर करेंगे, तो चूँकि लोग आजकल ट्रेंडिंग न्यूज़ कौन सी हैं, वो सैलाब से रिलेटेड लोग खबरें सुन रहे हैं। फिर क्रिकेट सीज़न आ जाता है, कभी कभार आप क्रिकेट सीज़न पे बात कर सकते हैं, कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उससे रिलेटेड लोग खबरें सुनना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तमाम खबरें आप जो है वो वीडियोस की शक्ल में बनाकर शेयर कर सकते हैं, लोग वो देखना पसंद करेंगे। अगर आप किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और आप अपने मुल्क की टीम के बारे में वीडियोस बनाकर अपने ही मुल्क के लोगों को दिखाना चाहेंगे, तो लोग दिलचस्पी रखते हैं, अपने मुल्क के खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखना चाहते हैं। इसी तरह से करंट अफेयर्स के अंदर मुल्की हालात हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो ओवरऑल जो मुल्की हालात इस वक्त चल रहे हैं, जो कुछ आपकी सराउंडिंग में चल रहा है, आजकल जो भी मामलात चल रहे हैं वो आपके करंट अफेयर्स में आते हैं। तो करंट अफेयर्स की जो खबरें हैं
उसके ऊपर आप एक चैनल बना सकते हैं पूरा, ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, एक तो आप ये करंट अफेयर्स पे चैनल बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ रहा है हमारे पास स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि खेलों के बारे में आप ऑल द टाइम पूरे सीजन में पूरा साल आप खबरें बना सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे बना सकते हैं। कभी क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, कभी हॉकी के मैचेस चल रहे हैं, कभी आपके पास फुटबॉल मैचेस चल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से रेसलिंग के मैचेस हैं, कबड्डी के मैचेस हैं, टेनिस के हैं। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के मतलब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, उसमें डिफरेंट किस्म की ऑडियंस है, वो ऑल द टाइम देखना चाहती है स्पोर्ट्स। या आप पूरा साल अच्छी अच्छी जो क्लिप्स हैं, क्रिकेट के क्लिप्स अच्छे अच्छे बीच में निकाल कर जो आपको टीवी पर रिकॉर्डिंग्स आती हैं, आप मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ सोर्सेज से आप ले सकते हैं, लेकिन वो कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। किसी और के चैनल से आपने, किसी और के यूट्यूब चैनल से आपने वो सोर्स नहीं उठाना, किसी और सोर्स से आपने वो वीडियो उठानी है, उठा के आप उसको पोस्ट कर दें। उसके अंदर कोई भी अच्छी कारकर्दगी है किसी टीम की, क्रिकेट के मैच की हो सकती है या किसी भी दूसरे स्पोर्ट्स की, वो आप उसके ऊपर स्पोर्ट्स पे चैनल बना सकते हैं। ये भी जल्दी ग्रो करता है और सारा साल तकरीबन चलता रहता है। उसके बाद है जी आपके पास फ़नी वीडियोस। फ़नी वीडियोस बहुत ज़्यादा चलती हैं। आप तंज़ो मज़ाक के ऊपर मजाक करते हैं, कोई आप प्रैंक करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आजकल प्रैंक की वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं। डिफरेंट नौजवान लड़के या लड़कियां पार्कों में या पब्लिक प्लेसेस पर जाकर लोगों के साथ मजाक करते हैं किसी भी किस्म का। कोई बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में हॉर्न बजा के डराता है किसी को, कोई किसी तरीके से लोगों को हंसाता है या उनको डराने की कोशिश करता है, या उससे वो जो सिचुएशन बनती है उससे आपको हंसाने की कोशिश करते हैं। तो जो फ़नी चैनल्स होते हैं, प्रैंक वाले चैनल्स होते हैं, ये भी बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। अगर आप ये समझते हैं आपके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, जो एक लोगों को हंसाने की जो कुव्वत है वो आपके अंदर ज़्यादा है, एबिलिटी है, आप लोगों की तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं, अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जे कर सकते हैं, हंसा सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं अपने किसी भी एक्ट से। आप जोकर बन के कर सकते हैं, कोई आप गोल्डन मैन बन सकते हैं, सिल्वर मैन बन सकते हैं, कोई भी फ़नी प्रैंक कर सकते हैं, उससे आप लोगों को हंसा सकते हैं, किसी फ़नी कॉल की मदद से हंसा सकते हैं। तो उसकी छोटी छोटी वीडियोज़ बनाएं, वो अपलोड करें, उसका चैनल बनाएं, वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा और सदाबहार है, वो लोग हमेशा देखना चाहेंगे। और आजकल के फ्रस्ट्रेशन के दौर में लोग फ़नी चीज़ों को देखना पसंद भी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का मैंने आपको बताया, ये चैनल आप बना सकते हैं। कुकिंग चौथे नंबर पे हमारे पास, मैंने यहाँ पॉइंट नोट किया, कुकिंग। तमाम लोग चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, ज़्यादातर ये कुकिंग का चैनल फीमेल्स के लिए है, इसलिए ज़्यादा सेव है फीमेल्स के लिए कि वो घरों के अंदर ही मौजूद अपने किचन के अंदर ये काम स्टार्ट कर सकती हैं। आप देखें, आप रूटीन में अपना जो भी काम कर रही हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं करना, किचन के अंदर से ही सारे इंग्रेडिएंट्स आपके निकल आएंगे। जो डेली आप बना रहे हैं वो आप उसकी वीडियो बना के उसको अपलोड कर सकते हैं। जो भी कुछ आप स्पेशल बना रहे हैं, अगर आप कोई एक रेसिपी बना रहे हैं, उसकी किसी एक डिश की 3-4 तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ हो सकती हैं, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाएं। चावल बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, चिकन बिरयानी बना रहे हैं, या किसी भी किस्म की डिशेस हैं, तो आपको उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाएं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग सीखना चाहते हैं, घरों में बच्चियां सीखना चाहती हैं और लोग देखना चाहते हैं, मेल्स देखना चाहते हैं जो सेल्फ कुकिंग करते हैं, वो आपकी वीडियोस देखकर उससे चीज़ों को बनाते हैं। फिर कुकिंग की वीडियो में इंटरेस्टिंग बात यह कि लोग पूरी वीडियो देखते हैं। कुकिंग एक ऐसा चैनल है, क्या कुकिंग की जो वीडियोस हैं, इसके अंदर से ज़ाहिर है कोई भी बंदा बीच में से कुछ भी स्किप कर देगा तो जो चीज़ वो बना रहा है, जिस चीज़ को वो पका रहा है, वो चीज़ ठीक पकेगी नहीं। इसलिए जो कुकिंग करने वाले लोग हैं उनकी कोशिश ये होती है कि कुकिंग की वीडियोस देखने वाले लोगों की कोशिश ये होती है कि हम पूरी वीडियो देखें। तो आप कुकिंग के चैनल जो है वो बना सकते हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनाएं, वो भी लोग दिलचस्पी से देखते हैं। अच्छा, पुरानी चीज़ों की रिस्टोरेशन जो है, अब आपने बहुत पुराना किसी जगह से कोई एक कैंची उठा ली, कोई ताला उठा लिया, कोई एक सिलाई मशीन उठा ली, कोई एक नेल कटर उठा लिया, कोई भी चीज़ हो सकती है पुरानी, उसको लाकर साफ़ करना, क्लीन करके उस पूरे प्रोसेस की वीडियो बनाना, फिर से उसको पेंट करना, नई शक्ल में उसको लेके आना, जंग हटाकर उसको ऑयलिंग करके दोबारा से ऑपरेशनल करना, इस तरह की वीडियोज़ को भी लोग बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा एक मेरे माइंड में आ रहा है, वो इसमें मैंने यहाँ नोट नहीं किया हुआ लेकिन बता दूं, बाद में मैं भूल जाऊंगा। गार्डनिंग, ये जो बागबानी है, आप बागीचा बना सकते हैं, पौधों के बारे में बता सकते हैं, फ्लावर्स के बारे में बता सकते हैं, दरख्तों के बारे में बता सकते हैं, ग्रास जो घास है उसके बारे में बता सकते हैं। बहुत से लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो अपने घर में, टेरेस पे, छत पे, बाग में, बागीचे में, बालकनी में, डिफरेंट जगहों पर ये पौधे उगाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कौन सा पौधा उगाया जाए, कौन सा वाला जिसके फूलों की खुशबू अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं, फूल
ज़्यादा रहते हैं, सदाबहार बेल्स होती हैं, इस टाइप की वो कौन सी प्लांटेशन है जो लोग कर सकते हैं। तो गार्डनिंग के ऊपर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। और गार्डनिंग पे ज़्यादातर वो लोग चैनल बना सकते हैं जो रिटायर्ड लाइफ भी गुजार रहे हैं, घरों में मौजूद हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, घर के बाहर छोटा सा गार्डन है, छत पे गार्डन है, उसके ऊपर वीडियोस बनाएं और लोगों के साथ शेयर करें। गार्डनिंग का चैनल भी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। उसके बाद हमारे पास जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आज मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में कि किस किस टॉपिक पे आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। ये पूरी वीडियो देखिएगा, इसके अंदर आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप किस स्किल सेट के अंदर फॉल करते हैं, आप कौन सा वाला चैनल बना सकते हैं, आपको फिर आइडिया उसमें हो जाएगा। और आपने ना सिर्फ ये सारी स्किल सेट्स मुझसे सुनने और देखने और सीखने के बाद चैनल बनाना है, बल्कि चैनल बना के आपने मेरे साथ साथ ग्रो करना है। मैं आपको साथ साथ ट्रेनिंग्स बताऊंगा। इसके बाद पूरी YouTube की ट्रेनिंग मैं लेके आ रहा हूं, जिसमें आप YouTube चैनल बना कैसे सकते हैं, उसको ग्रो कैसे कर सकते हैं, उसकी SEO कैसे करनी है, उसको इंजन में, उस गूगल सर्च इंजन में आप कैसे लेके आ सकते हैं, जल्दी ग्रो कैसे करना है, वीडियो के ऊपर जल्दी व्यूज़ कैसे लाने, ये सब कुछ बताऊंगा। तो आप कोशिश करें कमिंग डेज में, जो कुछ दिन आपके अभी आगे आ रहे हैं, इन दिनों में आप जल्दी जल्दी अपना जो है ये यूट्यूब चैनल बना लें। बनाने के बाद अगर आप जल्दी नहीं बना पाते और मेरी बाकी वीडियोस, ये वाली वीडियो आप लेट देखते हैं, तो मैं तमाम वीडियोस कंप्लीट यूट्यूब की ट्रेनिंग इस पर अपलोड कर दूंगा चैनल पे। आप वो जो कंप्लीट अपलोड की हुई ट्रेनिंग है उसे आप देख कर अपना चैनल भी साथ साथ ग्रो कर सकेंगे। आगे हमारे पास आ गया था, पॉइंट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत से लोग, स्पेशली जो साइंटिस्ट हैं, वो नया कुछ देखना चाहते हैं, और डॉक्टर्स हैं वो नया कुछ देखना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आजकल, साइंस किस तरफ जा रही है, क्या नया डिस्कवर कर रही है, समंदर में क्या नया डिस्कवर किया जा रहा है, स्पेस में क्या नया डिस्कवर किया जा रहा है, खला में। इसी तरह जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो ज़मीन के अंदर बता रहे हैं क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो इस किस्म की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, नया जो भी कुछ डिस्कवर किया जा रहा है, जो चीज़ें नई इन्वेंट की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, साइंसी तजुर्बात करके नया क्या आपकी ज़िंदगी में ऐड किया जा रहा है, वो कुछ भी लोग देखना चाहते हैं, उस पर भी आप चैनल बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका खुद साइंस को समझना ज़रूरी है। अगर आप एक साइंस टीचर हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं, आप एक रिसर्चर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, तो आप इस तरह का चैनल भी बना सकते हैं। और उसके ऊपर आपका वो चैनल के ऊपर आप तमाम तर साइंटिफिक्स जो इसके अंदर जो इनकलाब आ रहा है, जो तरक्की हो रही है, जो भी कुछ नया डिस्कवर हो रहा है, उसके ऊपर आप वीडियोस बना के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टीचिंग। टीचर्स अपने उस स्पेसिफिक स्किल सेट के अंदर रहते हुए, जो उनका सब्जेक्ट है जिसमें वो मास्टर किए हुए हैं, जिस सब्जेक्ट में उनकी ग्रिप अच्छी है, जो सब्जेक्ट वो अच्छा पढ़ा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स या MPhil या PhD की है तो तभी आप उसको अच्छा पढ़ा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अपने स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत ब्राइट होते हैं, तो वो अभी स्टूडेंट लाइफ में भी होते हैं, तो पिछली क्लासेस के सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करा के पढ़ा सकते हैं। स्टैट्स है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आपकी ग्रिप अगर अच्छी है, नॉलेज आपके पास अच्छा है, तो आप जहां तक स्टडी अपनी हासिल कर चुके हैं, उससे पीछे जितनी भी क्लासेस हैं, जिस क्लास को आप बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं, उसकी वीडियोस आप बनाएं, सिलेबस के मुताबिक बना लें। डिफरेंट सूबों के अंदर डिफरेंट सिलेबस है, जिस किस्म का सिलेबस आप बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं आप वो पढ़ाएं। या कोई ऐसी स्किल सेट्स हैं मजीद, आप उसको पॉलिश करके उसके ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं इसी टीचिंग के अंदर रहते हुए। आगे चलें तो फार्मिंग आ गया। फार्मिंग डिफरेंट किस्म की है, पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, उसके ऊपर भी लोग वीडियोस आजकल बनाते हैं। उससे एक तो ये कि आप फार्मिंग करके जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी ग्रो करेगा, और लोग फार्मिंग के हवाले से जो नए न्यू कमर्स हैं जो फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको गाइडलाइन चाहिए कि हम पोल्ट्री फार्मिंग कैसे स्टार्ट करें, मुर्गियों को पालना कैसे बेहतर होगा, किस तरीके से पाल सकते हैं बीमारियों से बचाकर। अगर किसी ने मीट के गोश्त के पर्पस के लिए मुर्गियां पालनी है तो क्या उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स और ट्रेनिंग है, और किसी ने अंडों के लिए मुर्गियां पालनी है तो कैसे पालें। कैटल फार्मिंग है जो आप इसमें गोट फार्मिंग कर सकते हैं, आप इसमें डेयरी फार्मिंग है, दूध के लिए फार्मिंग कर सकते हैं। तो जो स्किल सेट आपके पास है, अब उसके लिए आपको ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको बकरियों के बारे में, दुम्बों के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो दूध कैसे अच्छा हासिल करना है, कौन सी नस्ल है अच्छी, किस तरीके से जो नए लोग हैं जो डेयरी फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं उनको आप गाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फार्मिंग के अंदर जो अगर आप आ जाएं, एग्रीकल्चर की तरफ भी आ जाएं, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारा कुछ है जो दिखाया जा सकता है, लोगों को गाइड किया जा सकता है। वो तमाम लोग जो एग्रीकल्चरल शोबे में जिन्होंने तालीम हासिल की है या जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स में नौकरियां करते हैं, उनके पास एक आम आदमी की निस्बत थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्किल सेट्स होते हैं क्योंकि उनकी फील्ड होती है। तो उसके अंदर रहते हुए आप लोगों को फार्मिंग भी सिखा सकते हैं कि किस तरीके से फार्मिंग करनी है, उस पर वीडियोस बनाएं। और
आमतौर पे लोगों के पास, लोग सोचते हैं कंटेंट नहीं है हमारे पास, हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो देखिए मैं अभी आपको सिर्फ ये 8 पॉइंट बता पाया हूं, मैंने आपके लिए 25 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो अभी बहुत सारे और पॉइंट हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप दोनों पार्ट्स में बारी बारी देख लें। तो इस पार्ट 1 में हम हाफ स्किल्स जो है जो हाफ जो शोबे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। 9वां पॉइंट है बिजनेस आइडियाज। देखिए इस आजकल के फ्रस्ट्रेशन और बेरोजगारी के दौर में बहुत से लोग नौकरियां न मिलने की वजह से तंग हैं और वो चाहते हैं कि वो जॉब से हट के बच के पार्ट टाइम को बिजनेस करें या फुल टाइम को बिजनेस करें। तो अगर आप एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं तो लोगों को बिजनेस की ट्रेनिंग्स दें, लोगों को बिजनेस के आइडियाज दें, ठीक है, ए से लेकर जी तक सारा बताएं उनको कि कोई बंदा फलां वाला बिजनेस करना चाहता है, आप जिस बिजनेस का आपको अच्छा आइडिया है, किसी का क्लोथिंग के कपड़ों के बिजनेस में अच्छा आइडिया है, कोई गारमेंट्स को अच्छा समझता है, कोई फार्मिंग को अच्छा समझता है बिजनेस, उसको इसके अंदर आइडिया है, कोई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को अच्छा समझता है, किसी स्किल सेट के अंदर ज्यादा अच्छा बिजनेस की एक्सपीरियंस है उसका, आप उसके ऊपर वीडियोस बनाएं, लोगों को गाइड करें। देखें आपका ये वीडियोस बनाकर लोगों को गाइड करना 2-3 तरीकों से अच्छा है। एक तो आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाएंगे, आपके अंदर एक स्किल सेट है वो लोगों तक पहुंचेगा, जाहिर है आप फेमस होंगे, लोगों के आपके बारे में पता चलेगा, आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा। सेकंडली ये है कि ये सदका जारिया है, जो नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाते हैं उससे लोगों को बहुत फायदा होगा। ये वीडियोस आप आज अपलोड करेंगे, मुमकिन है 25 साल बाद तक भी लोगों के वो काम आती रहे, 50 साल बाद तक भी लोगों के काम आती रहेंगी। और इसके अलावा आपको जाहिर है इनकम भी मिलती है, यूट्यूब आपको पैसे भी देता है, आपकी वीडियोज के ऊपर एड्स चलाए जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, शुरू में नहीं लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स चलते हैं, उससे आपको पैसे भी मिलते हैं, आप अपनी इनकम भी इसमें पैसे भी कमा सकते हैं यूट्यूब वीडियोस की मदद से। तो आप बिजनेस आइडियाज लोगों को दें, जो भी आपका स्किल सेट है जिसके ऊपर आप बिजनेस करते हैं वो आइडियाज लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा, उसके बाद है हिस्टोरिक प्लेसेस के ऊपर वीडियोस बनाना, ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग लाइक, अब मुझे भी हिस्टोरिक प्लेसेस देखने का बड़ा शौक है, मैं जहां कहीं भी जिस किसी शहर में भी जाता हूं तो अगर उस शहर का ताल्लुक हिस्ट्री के साथ है तो उसकी हिस्टोरिक प्लेसेस को देखने का मुझे बड़ा शौक है, पुरानी इमारतों को देखने का बड़ा शौक है। जो लोग उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, उन्होंने आजकल की टेक्नोलॉजी वाले दौर की निस्बत बहुत ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग्स उस दौर में बनाई जो कि हिस्ट्री में आज से 100 साल पहले मैं लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में, इस तरह पिशावर में, मुख्तलिफ और ये टेक्सला है, इन शहरों में तारीखी मकामात मैंने सारे तकरीबन विजिट किए हैं। तो आज से 100 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स बनाने के लिए हैवी मशीनरी मौजूद नहीं थी, तो लोगों ने उस टाइम में भी सुरंगें भी खोदी हैं, ज़मीन के अंदर भी तामीराती काम किए हैं और बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी बनाई हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पहाड़ों के अंदर जाकर भी मकान बनाए हैं, पत्थरों से मकान बनाए हैं और इतनी मजबूत बिल्डिंग्स बनाई हैं लोगों ने उस दौर में। तो जो हिस्टोरिक जो चीज़ें हैं इसके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं। पुराना जो हमारा विरसा था, बर्तन कैसे यूज़ किए जाते थे, लोग लिबास कैसा पहनते थे, कैसी खुराकें खाते थे, तो हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप नॉलेज रखते हैं, इल्म रखते हैं, आप घूमें फिरें शहरों में, एक तो आपकी अपनी आपका एक मेंटल ग्रोथ होती है, आपका नॉलेज भी बढ़ता है, आप नई नई चीज़ें देखते हैं, इससे आप जब बाहर घूमते फिरते हैं आपकी अपनी हेल्थ के ऊपर अच्छे इफेक्ट्स पड़ते हैं, नई चीज़ों का भी पता चलता है और उससे आगे आप लोगों तक भी नॉलेज शेयर करते हैं, उससे आपको भी इनकम मिलती है और लोगों के भी इल्म में इजाफा होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टूरिस्ट और जो व्लॉगिंग है, जो लोग बाहर डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर नए नए पहाड़ों पे जाकर नई नई प्लेसेस दिखाते हैं, लेक्स दिखाते हैं, माउंटेन्स दिखाते हैं, पार्क्स दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट जगह भी आप दिखा सकते हैं कि ये जगह अच्छी हैं, फैमिली के लिए कौन सी प्लेसेस अच्छी सेफ हैं, कौन सी जगहों पर गाड़ियों पे जाया जा सकता है, कौन से माउंटेन्स अच्छे हैं, कौन से इलाके स्नोफॉल वाले हैं, कौन से इलाके ज़्यादा जो है वो ठंडे हैं, कौन से इलाके गर्म हैं, डेजर्ट कहाँ पे है, स्नोफॉलिंग कहाँ पे होती है, माउंटेन्स कहाँ पे हैं, दरिया कहाँ पे हैं, ग्लेशियर्स कहाँ पे हैं। तो इस किस्म की व्लॉगिंग आप कर सकते हैं अगर आप टूरिस्ट हैं, अगर आप घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं, आपको शौक़ है कि आप घूमें फिरें, उसमें आप की दिलचस्पी है, आपको अच्छा लगता है घूमना फिरना, तो उठाएं कैमरा या अपना एंड्रॉयड मोबाइल और निकल जाएं, वीडियोस रिकॉर्ड करें और उसको यूट्यूब पे चढ़ाएं, लेकिन अच्छा कंटेंट लेके आएं। आप अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, लोग देखेंगे, आपका चैनल ग्रो करेगा और आप उसमें से पैसे भी कमा सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्टून चैनल्स। आजकल डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें जाकर कार्टून आप खुद बना सकते हैं। कार्टून बना के बैक एंड पर आप बच्चों की आवाज़ें,
फीमेल की आवाज़, मेल की आवाज़ ऐड करके फनी कार्टून्स बना सकते हैं। कोई से एक या दो कैरेक्टर, आप देखें चार्ली चैपलिन को देखें, मिस्टर बीन को देखें, एक अकेले शख्स ने, चार्ली चैपलिन ने या मिस्टर बीन ने दुनिया पे राज किया है। लोगों के दिलों के ऊपर उसने राज किया है, उनकी चेहरों पर मुस्कुराहटें दी हैं और बगैर कुछ बोले हुए। तो आप आज के टेक्नोलॉजी के दौर में आप अपने मोबाइल में डिफरेंट कार्टून बनाने की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर में वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे आप कार्टून बना सकते हैं। बैक एंड पे आवाज़ उसके अंदर आप ऐड करके फ़नी कार्टून्स बनाएं। ये जो कार्टून्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म की फ़नी हरकत कर रहे होते हैं, या पब्लिक सर्विस मैसेजेस के ऊपर भी कार्टून आप बना सकते हैं। ठीक है, कार्टून्स को बच्चे बड़ी शौक से देखते हैं। जब बच्चे शौक से उसको देख रहे हैं तो बच्चों की लाइफ ट्रेनिंग आप उसके अंदर कर सकते हैं, बच्चों को पब्लिक सर्विस मैसेज आप दे सकते हैं, उनकी जो बेहतर ट्रेनिंग है उसके लिए आप कार्टून्स बना सकते हैं। कार्टून्स की शक्ल में बच्चे अच्छी जो है वो ट्रेनिंग भी हासिल कर लेते हैं। आज की इस जो स्किल सेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक आखिरी स्किल सेट शेयर करता हूं इस वीडियो की, इसका पार्ट 2 भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा चूंकि वीडियो लंबी हो रही है। म्यूजिक, एक पीसफुल म्यूजिक है। मैंने भी यूट्यूब चैनल देखे, आपने भी देखे होंगे, सर्च कीजिएगा कि ऐसे म्यूजिक जो दिमाग को बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े पीसफुल से हैं, बड़े आपको पुरसकून से लगते हैं, उन म्यूजिक्स को आप डिफरेंट खूबसूरत सीनरी वाली तस्वीरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप बैक एंड पे आपका वो म्यूजिक चलेगा, आगे खूबसूरत सी किस्म की सीनरीज की तस्वीरें चलेंगी। आजकल लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं, अच्छा म्यूजिक सुनना चाहते हैं, उसके ऊपर आप बैकग्राउंड पे अच्छी अच्छी तस्वीरें लगा दें डिफरेंट प्लेसेस की, या वीडियोस लगा दें और उसके साथ साथ बैकग्राउंड पे आप वो अच्छा सा म्यूजिक लगा दें। आपने वीडियोस कोशिश करनी है कॉपीराइट वाली वीडियोस नहीं लगानी, किसी और की चुरा कर वीडियोस आपने अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं लगानी। सेम इसी तरह से जो आपने ऑडियो उसके पीछे प्ले करनी है, जो म्यूजिक प्ले करना है, वो भी आपने किसी और का चुरा कर, किसी और के जो कॉपीराइट्स वाला किसी और के राइट्स रिजर्व्ड हैं उसके ऊपर, म्यूजिक के ऊपर आपने वो किसी और का म्यूजिक उठाकर नहीं लगाना। आपने फ्री म्यूजिक उठाना है। वो आप कैसे गूगल से उठा सकते हैं, ये तरीका मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, नेक्स्ट वीडियोस में, कि आप कॉपीराइट के फ्री कॉपीराइट म्यूजिक कैसे उठा सकते हैं, फ्री कॉपीराइट इमेजेस कैसे उठा सकते हैं, वीडियोस कैसे उठा सकते हैं। उनको उठाकर आप उसके ऊपर वीडियोस बनाएं और उनको आप यूट्यूब पर अपलोड करके उसके ऊपर आप उसको ग्रो करें। ग्रो करके आप उससे अपनी जो है वो लोगों की इंगेजमेंट बढ़ाएं, व्यूज़ अपने बढ़ाएं, और आप उससे भी अपनी जो इनकम है उसको ग्रो कर सकते हैं, पैसे आप कमा सकते हैं। तो ये तकरीबन 12 के करीब पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। यूट्यूब चैनल किस तरह के आप बना सकते हैं, किन किन टॉपिक्स पे बना सकते हैं, इसके 2 पार्ट्स होंगे इस वीडियो के। और पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको 12 पॉइंट्स बता दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मजीद कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसको भी देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपके अंदर वो कौन सा स्किल सेट है, किसके अंदर आप अपना चैनल बना सकते हैं। जो भी स्किल सेट जिसके अंदर आप बेहतर परफॉर्म करते हैं वो कोई भी स्किल सेट हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको 12 पॉइंट अभी बताए हैं, कोई 12-15 पॉइंट और हैं, मैं वो भी आपको बताता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें। तो अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।